पिछला जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लासी का, और दोनों ही जगह पे अंग्रेजों को बहुत सफलता मिली थी और जिसके वजह से उसका मनोबल काफ़ी बढ़ गया था। अब उसकी इच्छा पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना था, अपना डोमेन स्थापित करना था, और इसके लिए वो तरह तरह के चाल को चल रहे थे। उसने कुछ बहुत ऐसी सारी पॉलिसी बनाई जिससे कि उसकी चालबाजी में भारतीय जो प्रिंसली स्टेट थे वो फंस जाए और धीरे धीरे उसके गुलाम होते जाए। तो ऐसे ही एक पॉलिसी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, और वो है सब्सिडियरी अलायंस। आप अपने बुक में देखोगे कि वहाँ पे दिया हुआ है सब्सिडियरी अलायंस। तो ये क्या था सब्सिडियरी अलायंस, इसके बारे में जानते हैं। स्टूडेंट, लॉर्ड वेलेस्ली नाम के एक गवर्नर थे जिन्होंने की सब्सिडियरी अलायंस को शुरू किया था, इंस्टीट्यूट किया था सब्सिडियरी अलायंस को। ये गवर्नर थे 1798 से 1805 तक इंडिया में। और ये क्या था सब्सिडियरी अलायंस? इस अलायंस में वो भारतीय राजाओं के पास जाते थे और अपना एक प्रपोजल देते थे कि हम आपकी सहायता करेंगे, आप एग्रीमेंट मेरे साथ कर लीजिए। और बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों की सफलता मिल जाने के बाद जो बहुत सारे भारतीय राजा थे वो ये समझते थे कि अंग्रेज बहुत पावरफुल है और अगर इसका साथ मिल जाए तो हमको कोई नुकसान, दूसरे भारतीय राजा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और उस पॉलिसी में भी यही कहा गया था कि अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ अलायंस, इंडियन रूलर वेयर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। ठीक है, इस टर्म के अनुसार इंडियन रूलर जो थे वो अपनी सेना नहीं रख सकते थे। उनको कहता था कि आपको अपना सेना को हटाना होगा, आपको अपनी सेना को जो आर्म फोर्सेस है उसको नहीं रखना होगा, हम सेना आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये इंडियन रूलर का अगर सेना को समाप्त कर दिया गया तो ये लड़ते कैसे? तो इसके लिए कहा कि हम आपको सेना देंगे, मेरी सेना आपके यहाँ रहेगी हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, लेकिन एक काम करना होगा कि आपको हमारी सेना को पेमेंट देना होगा। ठीक है, और वो आपके यहाँ ही हमेशा रहेगा और आपको जब भी कोई दिक्कत होगा वो सेना तैयार रहेगी। और हमारी जो सेना है वो बहुत स्ट्रांग है, वो किसी से हार नहीं सकती है, आपका हमेशा सुरक्षा होगा। इस झांसे में इंडियन रूलर्स आ जाते थे और वो अपनी सेना को हटा के अंग्रेजी सेना को रख लेते थे। इससे एक बड़ा फायदा हुआ अंग्रेजों को, बहुत इसने दिमाग से काम लिया था। कि फायदा क्या हुआ कि अंग्रेज को साम्राज्य विस्तार करना था, उसको बड़ी सेना की आवश्यकता थी, बड़ी सेना को मेंटेन करने के लिए बहुत सारा धन का रिक्वायरमेंट था, और वो बड़ी सेना को रख रहे थे भारतीय राजाओं के खर्च पर, ताकि उसका सेना पे जो खर्च है ना वो कम हो जाए, उसका पेमेंट जो है भारतीय राजा करे। और युद्ध के समय में जब कोई विकट परिस्थिति होती थी ये सेना थोड़े ना युद्ध में भाग लेता था, ये तो और इसी को हरा देता था। जानते आगे क्या हुआ? और रूलर हैड टू पे द सब्सिडियरी फोर्स, और जो ब्रिटिश जो सेना रखेगी इसके यहाँ, जिस राजा के यहाँ जो भी सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार करता था, जो भी इस पर साइन करता था, उसको सब्सिडियरी फोर्स को यानी कि ब्रिटिश फोर्स को पेमेंट देना पड़ता था। और ब्रिटिश ने एक और शर्त रखी थी कि अगर राजा फेल हो गया, अगर रूलर फेल हो गया पेमेंट देने में सेना को, उसकी सेना को, तो क्या करेंगे, उसका राज्य का कुछ पार्ट वो ले लेंगे जुर्माने के रूप में, जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा, वो वहां से टैक्स वसूल के अपना सैलरी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, और एक बात और कहा गया था कि आपके कोर्ट में राजा जहां बैठते थे उस दरबार में एक अंग्रेज अधिकारी रहेगा, वो कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ देखेगा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। लेकिन ये खतरा देखने के लिए नहीं था, ये सारे कोर्ट की गतिविधि को देखते रहता था, और जब भी लगता था ये सही मौका है
इस राजा को दबोचने का वो अपने अधिकारी को ये सूचना दे देती थी और उसी समय अंग्रेज उस पर अटैक करके उसका राज्य ले लेता। तो ये रेसिडेंट रखना भी उसकी एक चाल थी। और इस अलायंस में ये भी कहा गया था कि अंग्रेज सिर्फ रहेंगे आपके राज्य में, दूसरा कोई भी विदेशी नहीं दिखना चाहिए, उसे हटाना होगा, उसे भगाना होगा। इससे एक और उसका स्वार्थ सिद्ध होता था कि जो दूसरे डच लोग जो थे या जो फ्रांसीसी लोग थे उसको भगाना है उस राज्य से। तो ये चाल बहुत सोच समझकर लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था और जिसने भी इसको साइन किया वो अल्टीमेटली अंग्रेजों का गुलाम हो गया। और इस तरह से नवाब ऑफ अवध, नाम याद है, पिछले वीडियो में बताए थे, शुजाउद्दौला जो हार गया था बक्सर के युद्ध में, उसका आधा राज्य इसी बहाने ले लिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि इसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था। अंग्रेजी सेना थी यहाँ पर और वो पेमेंट नहीं दे पाने के कारण उसका आधा राज्य अवध, आधा राज्य ले लिया था इसने, अंग्रेज ने अपने राज्य में मिला लिया। वही तरह से सिमिलरली हैदराबाद के जो नवाब थे उसका भी राज्य, आधा राज्य इसी तरह से, इसी आधार पर, इसी बेसिस पर उससे भी छीन लिया गया था। आज इस तरह से हम देखते हैं कि सब्सिडरी अलायंस अंग्रेजों की एक बहुत सोची समझी चाल थी और जिसके वजह से उसने बहुत ही आसानी से भारतीय शासकों को, भारतीय राजाओं को अपनी ओर मिलाया, अपने पक्ष में किया और उसको सबसे अकेला कर दिया। उसने अलायंस में ये भी कहा था, इस अलायंस के कंडीशन में ये भी शर्त थी कि जो हमारा ट्रीटी को, जो हमारे अलायंस को साइन करेगा उसको किसी भी दूसरे राजा से कोई दोस्ती नहीं रखनी होगी, उसको किसी विदेशी को अपने राज्य में नहीं रहने देना होगा, यानी कि उसको पूरी तरह से अकेला कर देना, पूरी तरह से अंग्रेजों पर डिपेंड कर देना और जब मौका मिले तो उसको दबोच देना। ये बहुत बड़ी सोची समझी चाल थी और इसमें वो बहुत काफ़ी सफल हुआ। और इसके बाद एक और इसी तरह का पॉलिसी पढ़ेंगे हम, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वो भी लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। अगले वीडियो में वो देखेंगे किस तरह से लॉर्ड डलहौजी ने एक दूसरी योजना बनाई थी भारत के राज्यों को हड़पने का। तो अंग्रेज बहुत शातिर तरीके से भारत में एक्सपेंशन कर रहा था और इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे पूरा भारत इसके गिरफ्त में आ गया था। ठीक है स्टूडेंट, इस टॉपिक को देखिएगा बुक में और साथ में जो वीडियो है उसको भी देखिएगा। जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो मैसूर के बारे में पढ़ेंगे, मैसूर और स्पेशली टीपू सुल्तान के बारे में, जिसको आप टीवी सीरियल में भी देखे होंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में टीपू सुल्तान के साथ। तब तक के लिए बाय।